हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड देखिए, बिहार फायरमैन के लिए स्पेशलाइज जो है कि स्टैटिक जीके का एक टेस्ट पेपर लेके आए हुए हैं जिसमें 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आज की इस सेट को आपसे शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और लास्ट में देखिए कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए, स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन पूछे जाते पेपर में वही क्वेश्चन को इसमें मैंशन किया गया है। और बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर इसका एग्जाम्स कब तक होने का चांस है। देखिए, अभी बिहार दरोगा का एग्जाम डेट आ चुके जो कि 26 दिसंबर से एग्जाम होने वाला है उसका। तो हो सकता है कि जनवरी तक आपका एग्जाम ले लिया जाए। इसके लिए आप सभी कंफ्यूजन मत होइए, अपना तैयारी करते रहिए। आप सभी जनवरी में निश्चित है कि आपका एग्जाम्स क्लियर हो जाएगा। तो चलिए लगाइए आज की सेट को, तैयारी में आप सभी बने रहिएगा। तैयारी को छोड़ना नहीं है अगर सिलेक्शन चाहिए तो। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहे हैं, एलिमेंट्री नर के किस भाग में वसा का पूर्ण पाचन होता है। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आप सभी राइट आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड, हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इतने समय में आप अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइएगा आप सभी। तो चलिए बताएंगे क्वेश्चन फर्स्ट के लिए राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी ऑप्शन में बी को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे छोटी आंत। फ्रेंड, छोटी आंत में वसा का पूर्ण पाचन होता है, याद रखिएगा। बी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, मानव जीवों में परिजनन किस प्रकार के निषेचन के माध्यम से होता है। फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, आज के इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन आपको बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी ऑप्शन में ए को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आंतरिक निषेचन। फिर आंतरिक निषेचन जो है ये नर मादा युग्मों का संलयन होता है और इसका उदाहरण जो है स्तनधारी और सरीसृप हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, डैश को गोल्डन सिटी के रूप में भी जाना जाता है। फ्रेंड, चलिए बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसको गोल्डन सिटी के रूप में भी जाना जाता है। तो जो भी ऑप्शन में सी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे उन सभी का जैसलमेर को। फ्रेंड, जैसलमेर को जो है कि गोल्डन सिटी भी कहा जाता है और यह राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप सभी टिक करें ऑप्शन में सी को तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए फ्रेंड, अब्दुल गफ्फार खान ने ही 1929 में एक संगठन की स्थापना भी की थी जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार की स्थापना अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में की थी, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहली बार कब संशोधन किया गया था। तो जो भी ऑप्शन में बी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 1951 ईस्वी में। फिर 1951 ईस्वी में पहली बार भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। चलिए बताएंगे किस केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। फ्रेंड, बी राइट आंसर हो जाएंगे दिल्ली। दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है और यहाँ पर जो कि लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी ऑप्शन बी को टिक करे थे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डैश दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। चलिए फ्रेंड बताएंगे इनमें से कौन सी दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड, आपसे को बताना चाहते हैं जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपसे सारा क्वेश्चन को याद करने का कोशिश कीजिएगा, पूरा एक्सप्लेन कीजिएगा क्वेश्चन को और याद कर लीजिएगा इसी वीडियो में क्वेश्चन को। अगर आप सभी ऑप्शन में डी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे केप टाउन। फ्रेंड, केप टाउन जो है ये दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन मेघदूत डैश से संबंधित है। फ्रेंड, चलिए बताएंगे ऑपरेशन मेघदूत जो है ये किससे संबंधित है। देखिए फ्रेंड, आपसे को बताना चाहते हैं बिहार फायरमैन के लिए स्पेशली जो कि समान ज्ञान जीके जीएस का 500
क्वेश्चन का एक मास्टर वीडियो तैयार किया गया था जो कि बाय ऑल क्लासेस पे अवेलेबल है। बाय ऑल क्लासेस जो है युवा शक्ति जीके क्विज का ही पार्ट है, अपना ही चैनल है, तो आप भी जाके वहां से इस वीडियो को कवर कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है इसमें कवर करवाया गया है। अगर आप से इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते तो करीब करीब आपका तैयारी हो जाएंगे। तो आप से जाके देख सकते हैं, चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप भी जाके इस वीडियो को कवर कर सकते हैं। बाय ऑल क्लासेस युवा शक्ति जीके क्विज का ही पार्ट है, अपना ही चैनल है, तो आप भी जाके वहां सब्सक्राइब उसे करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी मास्टर वीडियो आने वाले होंगे सारा वीडियो वहीं अवेलेबल करवाया जाएगा। चाहे वह हिंदी का मास्टर वीडियो हो या साइंस का मास्टर वीडियो हो, सारा वीडियो जो है कि बाय ऑल क्लासेस पे ही अवेलेबल करवाया जाएगा आप सभी को। तो अभी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वो वीडियो को कवर जरूर कर लीजिएगा 500 जीके जीएस वाला को। चलिए बताएंगे ऑपरेशन मेघदूत देश से संबंधित है फ्रेंड। ए राइट आंसर हो जाएंगे सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है, याद रखिएगा आप सभी ऑपरेशन मेघदूत। फ्रेंड ऑपरेशन मेघदूत जो है ये भारतीय सशस्त्र बलों का एक कोड है। चुंबकीकरण बल को हटाने के बाद भी चुंबकत्व बनाए रखने की शक्ति को क्या कहा जाता है? फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप सभी राइट आंसर बताओगे। तो जो भी ऑप्शन में ए को टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, धारणशीलता कहा जाता है इसे। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर रहेंगे धारणशीलता। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। ध्वनि की स्वरमान निम्न में से संबंधित है। ए राइट आंसर है आवृत्ति से संबंधित है। जो भी ऑप्शन में ए को टिक कर रहे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हीरे का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक है। तो जो भी ऑप्शन में सी को टिक कर रहे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 2.42 हीरे का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक है। अगला प्रश्न है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? फ्रेंड चलिए बताएंगे मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? अगर आप सभी ऑप्शन नंबर बी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने। फ्रेंड चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी चाणक्य की सहायता से। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री हुआ करता था, उसे हम सभी विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं। कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त उसका नाम था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। इसकी कूटनीतियों के कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अखंड भारत की स्थापना की थी, जिसे मौर्य वंश नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक है। फ्रेंड बी राइट आंसर हो जाएंगे जेके रॉलिंग। जेके रॉलिंग जो है फ्रेंड ये हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक हैं। अगला प्रश्न है भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। चलिए फ्रेंड बताएंगे आप सभी भगवान गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो जो भी फ्रेंड ऑप्शन में ए को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे लुम्बिनी वन में जन्म हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ते हैं गौतम बुद्ध का, याद रखिएगा आप सभी। देखिए सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? फ्रेंड अगर आपसे ऑप्शन में ए को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे शुक्र ग्रह। फ्रेंड शुक्र ग्रह जो है ये हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसे शाम का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, पृथ्वी का वाहन भी इसे कहा जाता है। बुध जो है फ्रेंड ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है बुध। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? फ्रेंड बताएंगे आप सभी पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ए राइट आंसर हो जाएंगे क्षोभ मंडल। फिर क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी के सबसे निचली मंडल है, जो कि लगभग धरातल से 18 किलोमीटर तक फैली हुई है। अगला प्रश्न है दिल्ली की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? फ्रेंड चलिए बताएंगे दिल्ली की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? तो जो भी ऑप्शन में सी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे रजिया सुल्तान। फिर रजिया सुल्तान जो है ये दिल्ली की पहली और अंतिम महिला शासिका थी, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी, गुलाम वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये किन दो देशों के बीच की सीमा पर स्थित है? फ्रेंड चलिए बताएंगे कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये किन दो देशों के बीच की सीमा पर स्थित है?
सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत और नेपाल के बीच की सीमा पर स्थित है कंचनजंगा। फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी। देखिए इसकी ऊंचाई जो है 8586 किलोमीटर है, 8586 किलोमीटर है, जो कि कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्व की 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? चलिए बताएंगे कौन सा राज्य जो है कि उत्तर पूर्व 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। बी राइट आंसर हो जाएंगे सिक्किम। फ्रेंड सिक्किम जो है उत्तर पूर्व राज्यों की 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। 7 बहन में कौन कौन से आते हैं? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, असम, मिजोरम, ये सभी आपका 7 बहनों में आते हैं उत्तर पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, ब्लू माउंटेन पीक भारत के किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड मिजोरम राज्य में है, याद रखिएगा आप सभी। ब्लू माउंटेन पीक जो है ये मिजोरम राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई 2157 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की? बी राइट आंसर रहेंगे विश्वामित्र ने। फ्रेंड गायत्री मंत्र की रचना जो की थी वो विश्वामित्र ने की थी, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसने लिखी? फ्रेंड गीत गोविंद किसने लिखी थी? चलिए बताएंगे आप सभी। राइट आंसर क्या होगा? गीत गोविंद किसने लिखी थी? तो जो भी ऑप्शन में ए को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर है जयदेव ने। फ्रेंड जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है? चलिए 20 के लिए राइट आंसर करेंगे। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? बी राइट आंसर है विष्णुपुर। फ्रेंड विष्णुपुर जो है ये टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। खाना पकाने वाली गैस मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किन 2 गैसों का मिश्रण है? तो जो भी ऑप्शन में सी को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है और ये एक गंधहीन होता है, याद रखिएगा आप सभी, गंध करता है। अगला प्रश्न है, क्लोरीन की विरंजन क्रिया डैश द्वारा होती है? फ्रेंड चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी ऑप्शन में डी को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वृद्ध अवस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ए राइट आंसर जाएंगे ऑस्टियोपोरोसिस। फिर ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो वृद्ध अवस्था में कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी है। ए राइट आंसर रहेंगे, याद रखिएगा आप सभी, ऑस्टियोपोरोसिस। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम डैश की अधिकता के कारण होता है? नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? फ्रेंड ए राइट आंसर हो जाएंगे श्रीमती सरोजिनी नायडू जो है ये पहली महिला राज्यपाल थी भारत की। अगर आप सभी ऑप्शन नंबर ए को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? फ्रेंड चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए राइट आंसर कीजिएगा। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? सी राइट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन कर लीजिएगा। गयासुद्दीन तुगलक जो थे फ्रेंड ये तुगलक वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, डैश ने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की? चलिए बताएंगे किसने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए राइट आंसर क्या होगा? चलिए बताएंगे फटाक से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर आप सभी ऑप्शन में ए को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर तुलसीदास ने की थी। फिर तुलसीदास ने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। अगला प्रश्न है, चुक्कर शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? फ्रेंड ये संबंधित है पोलो खेल से। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार जो किया था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगर आपसे ऑप्शन में सी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति
का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था फ्रेंड? चलिए बताएंगे। प्रथम बौद्ध संहिता किसके शासनकाल में आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे अजातशत्रु के शासनकाल में। अगर आपसे ऑप्शन में डी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संहिता हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगीर में। फिर कुल 4 बौद्ध संहिता हुई थी। पहला जो हुआ वह अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में, दूसरा कालशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद अशोक के शासनकाल में 255 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद जो है कि कनिष्क के शासनकाल में हुआ चौथी बौद्ध संहिता ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था कुंडल वन में। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी फ्रेंड? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए आज कितना ही, आज के इस क्लास में हम सभी 30 क्वेश्चन कवर किए स्टैटिक जीके का, जो कि बिहार फायरमैन के लिए स्पेशल था। और आप सभी को टारगेट भी दिया गया था 30 में 25 क्वेश्चन सही करने का। तो देखिए आप सभी कितने क्वेश्चन को सही कर पाए, अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज कितना ही, आज के क्लास कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के क्लास अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आज की इस क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सबको प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।